जो एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे फैक्ट्री से ज्यादा आइडियाज प्रोड्यूस होते हैं, मशीनों से ज्यादा माइंड्स काम करते हैं और कल्चर रेवेन्यू का पार्ट बन जाता है। 2026 के बजट में सरकार ने प्रमोट किया है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपनी स्पीचेस और डॉक्यूमेंट से ऑरेंज इकोनॉमी। Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector. शायद नाम बोल्ड नहीं हो पर पॉलिसी, सिग्नल और फंडिंग बहुत ज्यादा बोल्ड है। इस चीज को एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इंडिया का अगला फेज इकोनॉमी में अब क्रिएटिविटी का होने वाला है। इस वीडियो में हम डेटा के साथ समझेंगे कि आखिर ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है और इसने 2026 के बजट में अपनी इंपॉर्टेंस कैसे मार्क कर ली, और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि ये कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा है या फिर टाइम पास है इंडिया के। चैप्टर 1, व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे क्रिएटिव इकोनॉमी को प्रमोट किया जाता है। इसमें वो सारे सेक्टर्स आते हैं जैसे कि क्रिएटिविटी, कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और डिजिटल इनोवेशन, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं जॉब्स क्रिएट करके। इसमें इंक्लूड होते हैं फिल्म्स एंड ओटीटी, म्यूजिक एंड पॉडकास्ट, गेमिंग एंड एनिमेशन, एवीजीसी, फैशन एंड डिजाइन, कंटेंट क्रिएटर एंड डिजिटल मीडिया और हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल प्रोडक्ट। अगर ग्लोबल डेटा की बात करूं तो क्रिएटिव इकोनॉमी 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है और इसमें सबसे बड़े प्लेयर्स यूएसए, यूके और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज है। इसका मतलब ऑरेंज इकोनॉमी कोई फैंसी टर्म नहीं बल्कि प्रूवन इकोनॉमिक मॉडल है। चैप्टर 2, इंडिया क्यों नेचुरली ऑरेंज इकोनॉमी का हब है। इंडिया के पास में वो चीजें ऑलरेडी है जो इस इकोनॉमी को फ्यूल करती है। अगर इंडिया स्पेसिफिक डेटा की बात करी जाए तो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास में इंटरनेट है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट कंज्यूमिंग ऑडियंस बन जाता है। इसमें से 10 करोड़ से ज्यादा लोग कंटेंट बनाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंबाइनली वैल्यू किया जाए तो ये वैल्यू निकल के आती है 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए। भारत के अगर कल्चरल एडवांटेज को प्लस कर दे तो इसमें 22 से ज्यादा लैंग्वेजेस, 1000 से ज्यादा आर्ट फॉर्म्स और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसिंग नेशन है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री 6 से 7 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। यानी ऑरेंज इकोनॉमी कोई भारत के लिए इंपोर्टेड आइडिया नहीं बल्कि एक होम ग्रोन अपॉर्चुनिटी। चैप्टर 3, 2026 के बजट में ऑरेंज इकोनॉमी की एंट्री। बजट 2026 में स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, सिग्नल और डायरेक्टली नाम के साथ में मेंशन किया है ऑरेंज इकोनॉमी। बजट 2026 ने क्रिएटिव इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट जनरेटर की तरह ट्रीट किया है। स्किल डेवलपमेंट का फोकस अब नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर पर भी गया है। इस वजह से अब डिजिटल सर्विसेज और आईपी बेस्ड एक्सपोर्ट्स को भी पुश मिलेगा। बजट और इंडिया का मैसेज एकदम क्लियर है। इंडिया सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि इमेजिनेशन को भी एक्सपोर्ट करना चाहता है। चैप्टर 4, एवीजीसी, गेमिंग, एनिमेशन और क्रिएटर इकोनॉमी को पुश। भारत का एवीजीसी सेक्टर हर साल 25 से 30% ग्रो कर रहा है। इस वजह से इसने बहुत सारे ग्लोबल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट किया है और बजट ने इस बार फोकस किया है ट्रेनिंग, स्किलिंग और इंक्यूबेशन के ऊपर। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 60,000 करोड़ से ज्यादा की करी जा रही है। इसमें सबसे बड़ा शेयर मोबाइल गेमिंग का है। इस वजह से पोटेंशियल बढ़ जाता है एनिमेशन और गेम डिजाइन जैसी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने का। क्रिएटर इकोनॉमी, क्रिएटर अब सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही नहीं रहे। एक सक्सेसफुल क्रिएटर 5 से 10 लोगों को इनडायरेक्ट जॉब्स दे रहा है जैसे एडिटर, डिजाइनर, राइटर, मैनेजर। बजट 2026 ने क्रिएटर्स को साइड हसल से अब फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की कोशिश करी है। चैप्टर 5, कल्चर प्लस टूरिज्म प्लस ऑरेंज इकोनॉमी। बजट 2026 ने कल्चर को सिर्फ एक हेरिटेज नहीं, एक इकोनॉमिक असेट की तरह ट्रीट की। कल्चरल इकोनॉमी, जब बाहर के लोग कल्चर देखने आएंगे तब इससे टूरिज्म बढ़ेगा और फॉरेन रिजर्व्स को भी साथ में लाएंगे, जिससे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को भी बूम मिलेगा। इसी बहाने हमारा कल्चर भी प्रिजर्व हो जाएगा, इनकम भी जनरेट हो जाएगी, लोकल आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन को ग्लोबल मार्केट प्लेस भी मिल जाएगी। चैप्टर 6, जीडीपी, जॉब एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट, ऑरेंज इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा जॉब दे सकती है पर इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है ज्यादा स्किल्स और इसके अंदर में लो कैपिटल रिक्वायर होता है। ये फ्यूचर सेंट्रिक और यूथ सेंट्रिक जॉब्स। ट्रेडिशनल वर्सेस क्रिएटिव इकोनॉमी।
अब क्रिएटिव इकोनॉमी की वजह से स्केलेबल जॉब्स है, पर फैक्ट्री इकोनॉमी में सिर्फ लिमिटेड जॉब्स। इसका मतलब अब जॉब सिर्फ सिटी से नहीं बल्कि क्रिएटर के घर से भी क्रिएट होंगे। चैप्टर 7, इंडिया का फ्यूचर, क्या ये नेक्स्ट आईटी बूम हो सकता है? 1990s में भारत को आईटी सेक्टर की वजह से वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिला ग्लोबली। 2026 के बाद में ऑरेंज इकोनॉमी वही रोल प्ले कर सकती है। अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाए तो आज के क्रिएटर हमारे कल के एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, हमारा कल्चर बहुत बड़ा कैपिटल बन सकता है, हमारे आइडियाज एक्सपोर्ट किए जा सकते। बजट 2026 ने एकदम क्लियर मैसेज दिया है कि इंडिया अब सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि ग्लोबल क्रिएटिव कंटेंट का लीडर बनना चाहता है, और इस चीज को सपोर्ट कर रही है हमारी सरकार की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, डिजाइनर हो, गेमर हो, आर्टिस्ट हो या फिर कोई और दूसरे प्रोफेशन से बिलोंग करते हो ऑरेंज इकोनॉमी से, तो आप ये बात याद रखना कि ऑरेंज इकोनॉमी भारत का फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट है। स्क्रॉल नहीं, स्टडी करो। इसीलिए आप मेरे चैनल द के स्कूल को सब्सक्राइब कर दो।